आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था, क्योंकि आज सुबह-सुबह ही मुझे ये खबर मिली कि मेरी बीवी जो कि उम्मीद से थी, इस दुनिया से जा चुकी है। उसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई और वो लोग उसे बचा नहीं सके। जब से उसे उम्मीद मिली थी, वो तब से ही बहुत ज़्यादा परेशान और डरी-डरी रहती थी। उसके साथ मसले-मसाइल भी बहुत बन रहे थे। शायद इसीलिए उसका रवैया ऐसा था, पर उसकी आंखों में मुझे हमेशा एक डर नजर आता है। और जब मैं उससे पूछता कि मुझे बताओ क्या बात है, तो वो कहती कि कुछ नहीं है, बस मेरा दिल बहुत घबराता रहता है। मैं इस नतीजे पर पहुंच गया था कि कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जो वो मुझे बताना चाहती है, पर बता नहीं पा रही। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि मुझे पूछने की भी मोहलत न मिली। मैं अपने काम पे गया हुआ था, पीछे से खबर आई कि मेरी बीवी इस दुनिया से चली गई है। मैं वापस आ गया। दुख में था, लेकिन दुख में था, लेकिन हम मर्दों को फूट फूट के रोने की भी इजाजत नहीं होती। मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि तुम्हारे लिए बैठे थे, कफन दफन का इंतजाम हो चुका है। लेकिन मेरी जो साली बीवी की बहन थी, वो फौरन आगे आई और कहने लगी, भाई, आप ही ने आखिरी वक्त में एक आखिरी ख्वाहिश की थी। क्योंकि जब उसकी बहन की तबीयत खराब हुई तो अस्पताल में वही थी। मेरी अम्मी ने कहा, कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं की उस बेचारी की, उस बेचारी को तो बोलने का मौका ही नहीं मिला। ये ऐसे ही अपने पास से कह रही है। मैं हैरान हुआ कि मेरी माँ क्यों मेरी साली के इतना खिलाफ हो गई। वो तो एक अच्छी लड़की थी। जब भी उसकी बहन की तबीयत खराब होती तो वो आ जाती, उसके हिस्से के काम किया करती। उसने कहा, भाई, आप ही की आखिरी ख्वाहिश थी। उनका कहना था कि उनको गुस्ल आपने ही देना है। इस्लाम और शरीयत में भी है कि एक मर्द अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता है और औरत अपने शौहर को गुस्ल दे सकती है। बल्कि पहले तो ऐसा ही होता था। अगर किसी की बीवी इस दुनिया से चली जाती तो उसका गुस्ल उसका शौहर ही देता था। अगर शौहर दुनिया से चला जाता तो गुस्ल बीवी देती थी। कोई भी औरत हो या मर्द उनके करीब नहीं लगता था, क्योंकि इस्लाम में जो रिश्ता मियाँ बीवी का है वो किसी और का नहीं है। लेकिन इसके बाद न जाने ये क्या मामलात होने लगे कि औरतों को औरतें गुस्ल देने लगी, मर्दों को मर्द। मेरी अम्मी कहने लगी कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, अजीब लगेगा। मेरी साली भी आज बोल उठी। जाहिर है अब उसकी बहन इस दुनिया से जा चुकी थी। उसने कहा, जो काम इस्लाम के मुताबिक है वो करने में आप सबको अजीब लगता है। इतना कह के वो खामोश हो गई। अभी भी वो डर रही थी। जो डर मुझे अपनी बीवी की आंखों में नजर आता था, अब उसकी आंखों में भी दिखाई दे रहा था। मैंने कहा कि मैं अपनी बीवी की आखिरी ख्वाहिश को जरूर पूरा करूंगा। जहां मेरी बीवी की मैयत को रखा गया था, तो मुझे कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। इन आवाजों का यहाँ कोई काम नहीं था, क्योंकि ये आवाज बहुत अजीब थी, रूटीन के हिसाब से नहीं थी। ये आवाज ऐसी थी कि जैसे कोई सूरह रहमान पढ़ रहा है। हाँ, ठीक है कि मैयत वाला घर था, लोग बैठे पढ़ाई कर रहे थे, कोई ना कोई सूरत पढ़ रहा होगा। लेकिन ये बात हद से ज्यादा अजीब थी कि सूरत पढ़ने वाला कोई छोटा बच्चा था। छोटे बच्चे भी कुरान की तिलावत करते हैं, पर यह आवाज बिल्कुल ऐसी थी जैसे किसी बहुत ही छोटे बच्चे की आवाज है जो ठीक से बोल नहीं पाता, लेकिन सूरत पढ़ रहा था। यह आवाज बहुत प्यारी थी, बहुत मासूम थी। मैं हैरान हुआ कि आवाज कहाँ से आ रही है, क्योंकि जहां पर मैं खड़ा था, ना तो ये कोई कमरा था, ना ही कोई दूर दराज की जगह थी। ये तो एक घर का हिस्सा था जहां पर पर्दे लगाकर अंदर चारपाई पे मेरी बीवी की मैयत को रखा गया था। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि कोई मेरे बहुत करीब बैठा होता, लेकिन मुझे उसकी आवाज तक नहीं आती। और पर्दे भी ऐसे लगाए गए थे कि अगर पर्दे के पीछे कोई खड़ा होता तो उसके पाँव नीचे से नजर आते, क्योंकि पर्दा हवा में था। मुझे अपनी बीवी को देखकर बहुत अफसोस भी हो रहा था। मेरे तो दो दो नुकसान हुए थे, क्योंकि मेरी बीवी भी इस दुनिया से चली गई थी और मेरी होने वाली औलाद भी। मुझे वो दिन याद है जब उसने आकर ये बताया था कि हमारे यहाँ बेटा होने वाला है, यानी कि उसके साथ मेरा वारिस भी इस दुनिया से जा चुका था। उसके साथ क्या हुआ, अचानक से ये क्या मामलात बन गए, अभी मैंने किसी से नहीं पूछा था, क्योंकि पहले ये काम करना जरूरी था। और अगर पूछ भी लेता, कोई कुछ बता भी देता, तो क्या हो जाता, मेरा नुकसान तो हो चुका था। इस आवाज ने मुझे परेशान कर दिया। थोड़ी देर के बाद ये आवाज काम में लगा रहा, लेकिन उसके बाद ये आवाज न सिर्फ शिद्दत से आने लगी, बल्कि वो बच्चा भी रोने लगा। मैं ये देख के हैरान रह गया कि ये आवाज तो मेरी बीवी के पेट से आ रही थी। मैं पागलों की तरह वहां से भागा और चिल्लाने लगा कि मेरी औलाद जिंदा है, मेरी औलाद जिंदा है। उसने मुझे पुकारा है। मेरी बीवी के साथ मेरी औलाद है, लेकिन वो जिंदा है। वो इस दुनिया से नहीं गया, वो मेरा बेटा है। कुछ करो, मेरी मदद करो।
ए लोगों, मेरी मदद करो, मैं पागलों की तरह चिल्ला रहा था। वो सब लोग हैरान हो रहे थे क्योंकि उनको पता था कि ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। लेकिन मैं अपने हवासों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा क्योंकि मुझे ही कुछ करना था। मुझे इस बच्चे को बचाना था। मेरा बेटा जिंदा था। वो मुझे पुकार रहा था। ये अल्लाह का मौजज़ा था कि वो सूरह रहमान की तिलावत कर रहा था। शायद ये बताना चाहता था कि बाबा मैं जिंदा हूँ, मुझे बचा लो, मेरी माँ के जिस्म को बचा लो। मैंने अपनी साली को बुलाया क्योंकि उस वक्त मुझे सिर्फ उसी पर भरोसा था। मैंने उसे कहा कि अपनी बहन को संभालो और अस्पताल ले जाने की तैयारी करो। वो भी हैरान रह गई, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। वो एक समझदार लड़की थी। उसने कहा कि ठीक है। उसे पता था कि अगर मैं ऐसी सूरत हाल में ये बात कर रहा हूँ तो फिर बात बहुत बड़ी होगी। उसने जाने की तैयारी की। मैंने एम्बुलेंस वाले को बुला लिया। एम्बुलेंस वाला भी मेरा दोस्त था। सब लोग हैरान रह गए कि ये मेरी बीवी की मैयत को कहाँ लेकर जा रहा है। यहाँ पे कफन दफन का इंतजाम हो चुका है, कब्र बन चुकी है, लोगों के लिए खाना बन चुका है, और ये है कि मैयत उठा के भाग रहा है। कुछ लोग मेरे रास्ते में आए। मेरे पास उनको रोकने का कोई तरीका नहीं था। वो मुझे पकड़ रहे थे। ऐसे पकड़ रहे थे जैसे मैं पागल हूं और मुझे कोई दौरा पड़ गया है। जैसे मुझे पकड़ के एक तरफ बिठा देंगे और बाकी अपने काम में लग जाएंगे। इस तरह से चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने कहा हट जाओ मेरे रास्ते से, नहीं तो तुम सबको इस दुनिया से रवाना कर दूंगा। वो लोग डर गए। उनको लगा कि मुझे वाकई कोई दौरा पड़ गया है। एक औरत की आवाज आई। इतनी तो मोहब्बत नहीं थी इसको अपनी बीवी से जितना ये पागल हो गया है। खैर मैंने अपनी बीवी को एम्बुलेंस में डाला और एम्बुलेंस वाला भी हैरान रह गया। उसने कहा यार तू मेरा दोस्त है लेकिन भाभी तो इस दुनिया से। उसने भी बात पूरी नहीं की थी कि मैंने कहा ये सब बातें बाद में होंगी, पहले मुझे किसी औरतों के अस्पताल में ले जाओ, किसी अच्छी सी डॉक्टर के पास जो मेरा मामला समझ सके। वो एम्बुलेंस वाला था, उसे सारे डॉक्टर्स का पता था। उसने कहा एक डॉक्टर है जो बहुत अच्छी है। मैंने कहा बस उसी के पास चलो। मैंने अपनी बीवी का हाथ पकड़ रखा था। मेरी साली मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। शायद वो भी यही सोच रही थी कि आज मेरी मोहब्बत जाग गई जब उसकी बहन इस दुनिया से चली गई। जब उसकी बहन इस दुनिया से चली गई, मैं उसे कह रहा था कि तुम फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं अपनी औलाद को बचाऊंगा। वो हमारी औलाद है। अगर इस दुनिया से चली भी गई हो तो मुझे माफ कर दो, पर मैं हमारी औलाद को जरूर बचाऊंगा, जरूर बचाऊंगा। वो हमारा बेटा है, मैं उसे पालूंगा। वो तुम्हारा एक हिस्सा है, तुम्हारी निशानी है। मैं बोलता चला जा रहा था और मेरी साली मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई पागल हूँ और अभी इसी पर भी हमला कर सकता हूँ। मैंने अपनी साली से पूछा ये सब कुछ कैसे हुआ। उसने कहा आप जान के क्या कर लेंगे, आपको बता भी दूं तो आप भरोसा नहीं करेंगे। मैंने कहा मुझे बताओ क्या हुआ था, तुम तो साथ थी ना। उसने कहा हाँ, मुझे आप ही ने सुबह सुबह फोन किया था और कहा था कि आपकी अम्मी ने शोर डाला हुआ है। वो कहती है कि मशीन लगाओ, सारे घर के कपड़े धोने हैं। लेकिन उनकी हालत खराब थी, इसलिए मुझे बुलाने लगी। मैंने कहा ठीक है, मैं कॉलेज में टेस्ट था। लेकिन मैंने अपनी आपी की आवाज पर फौरन हाँ कहा और घर आ गई। घर आ गई तो आपकी अम्मी आपी के साथ झगड़ा कर रही थी, बुरी तरह से लड़ रही थी। कह रही थी कि ये मशीन लगा के सबके लिए खाना भी पकाना। आज मेरी बेटी आ रही है, साथ उसके सास ससुर भी आ रहे हैं। अगर कोई भी गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं एक पल को ये सोचने लगा कि मेरी माँ मेरी बीवी को ऐसा नहीं कह सकती। ये लड़की झूठ बोल रही है। लेकिन अब उसकी बहन इस दुनिया से जा चुकी थी। ऐसे टाइम पे वो झूठ क्यों बोलती। मैंने कहा फिर क्या हुआ। उसने कहा बस मैं मशीन लगा के पीछे खड़ी थी, आप ही किचन के काम में लगी थी। मैं घर के पीछे गली में मशीन लगाए बैठी थी। मुझे नहीं पता आप ही के साथ क्या हुआ। थोड़ी देर बाद मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज आई। जब मैं गई तो सामने ये देखा कि आप ही जमीन पे पड़ी थी। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर बिल्कुल भी जान बाकी नहीं है। आपकी है, आपकी अम्मी और आपकी बहन मौजूद थे। मुझे देखते ही इन्होंने रोना शुरू कर दिया। कहा कि ये देखो देखो गजल, क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। जब मैं अपनी बहन की तरफ बढ़ी, उसे हिलाने की कोशिश की तो वो बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। फिर मैंने अपने भाई को फोन कर दिया। उसके बाद हम लोग आप ही को घर ले आए और सबको बता दिया कि शायद वो इस दुनिया से जा चुकी हैं। फिर आपके खानदान वाले भी इधर आ गए और आपको फोन किया। मैंने कहा इसका मतलब तुम्हें भी नहीं पता कि अचानक से क्या हुआ। मैंने कहा तुम्हें पता होना चाहिए था, तुम तो उस घर में थी। क्या तुमने कोई आवाज सुनी नहीं थी, क्या हुआ था मेरी बीवी के साथ। तो वो कहने लगी मुझे नहीं पता भाई, मैं घर में पीछे कपड़े धो रही थी, बाजी घर के अंदर थी और आपकी अम्मी और बहन भी थी। आप उनसे क्यों नहीं पूछते। अब उसके लहजे में तलखी आने लगी, जैसे वो कहना चाहती थी कि तुम्हारी अम्मी और बहन ने ही ये सब किया है, लेकिन अपनी जुबान से ये बोल नहीं रही थी।
मैं भी अपनी अम्मी और बहन से ये सवाल थी मैं भी अपनी अम्मी और बहन से ये सवाल करना चाहता था। इतना सवाल करने का तो मेरा हक था। मैं अस्पताल आ गया। मेरे दोस्त ने जल्दी जल्दी एम्बुलेंस चलाई थी। वो पहले अंदर गया और उसने जाके डॉक्टर से बात की। वो एक सरकारी इदारे का एम्बुलेंस वाला था, इसीलिए डॉक्टर ने उसकी बात फौरन सुनी और कहा कि ले आओ मरीज को।